हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस के स्टडी। दोस्तों, आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसका जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर पूरा 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक जो है हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जो है दोस्तों आप लोगों को टाइम देगा 2 घंटा 45 मिनट ही, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम मात्र 80 नंबर का होगा और 20 नंबर जो है आपका स्कूल पे एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा टाइम हम आपका वेस्ट नहीं करना चाहते। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 1 देखेंगे, उससे पहले जो है 1 से 80 तक जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मात्र 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो चलिए डायरेक्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे। यानी कि दोस्तों इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन है 80, इसमें से आपको डायरेक्ट 10, 15, 20 तक जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आप रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी हो आप अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को सेट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोलोन कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों इसको हम काला कानून के नाम से जानते हैं और ये कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपना नाइट की उपाधि त्याग दी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी पंडित नेहरू। दोस्तों अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप साथ साथ में जो है कमेंट करते हुए चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण थी दोस्तों, जल्दी बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क का जो है भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। कई बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, ये मांग जो है किस वार्षिक अधिवेशन में जो है पारित हुआ था। दोस्तों जल्दी कमेंट करके बताइए। 1929 लाहौर अधिवेशन में, 1929 में लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी दोस्तों, बम्बई में, महाराष्ट्र में जो है प्रथम सूती वस्त्र की मिल खोली गई थी। और जूट की मिल जो है, जूट वस्त्रों की मिल या जूट की मिल कहाँ खोली गई थी, तो कलकत्ता में। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, बम्बई में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन का जब युद्ध हो रहा था तो उसके समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन। कौन थे, निक्सन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विक्टर इमैनुअल ने किससे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर हो जाएगा काउंट काबूर, काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त और लौह का नीति का जो है अवलंबन दोस्तों बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई। ये दोस्तों ये सन 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था, सन 1921 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का दूसरा नाम हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है।
तो इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर बी साइमन कमीशन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी जल्दी जो है हम लोग क्वेश्चन देखते चलते हैं, हम आपका टाइम नहीं चाहते हैं कि वेस्ट हो। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? सेम क्वेश्चन आपको यहाँ से बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया, कौन सा समाचार पत्र दोस्तों? यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी जो है ये संपादन किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने जो है सर्वप्रथम बाइबल का जो है छपाई किया था। ये किस धर्म की है ग्रंथ? ये जो है ईसाई धर्म के ग्रंथ बाइबल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है दोस्तों? जल्दी बताइए कमेंट करके। ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, बी है फारसी, सी रोमन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अशोक का अभिलेख जो है ब्राह्मणी लिपि में है। किस लिपि में? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोला जा रहा है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन जो है दोस्तों ये कब वापस लिया गया था? ये बंगाल विभाजन जो है 1905 में स्टार्ट हो गया था और ये जो है वापस कब लिया गया था? तो ये 1911 में वापस फिर ले लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रूस में कब दासत्व यानी कि दास प्रथा समाप्त किया गया? रूस में दासत्व कब समाप्त किया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। रूस में जो है दास प्रथा सन 1861 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है 1861 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? दोस्तों अपना भारत में जो है 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये जो है किस सम्मेलन में? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है ये निर्णय लिया गया था कि 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाएंगे। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हो ची मिन की सरकार थी। हो ची मिन की सरकार कहाँ थी? तो उत्तर वियतनाम में। कहाँ थी दोस्तों? उत्तर वियतनाम में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वियतनाम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। वार एंड पीस किसने लिखी? वार एंड पीस किसने लिखी थी दोस्तों? वीवीआई क्वेश्चन है। वार एंड पीस किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी टॉल्स्टॉय, सी बर्नार्ड शॉ और डी जो है दोस्तोवस्की। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन, ऑप्शन नंबर बी 1992 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1992 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो दोस्तों ये अजीमाबाद जो है ये जो है जिसने दिया था वो अपने नाम पे ही जो है इस पटना को नाम दिया था। तो ऑप्शन से ही साफ साफ चमक रहा है कि अजीम उस शान ने दिया था, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना दोस्तों किसने किया था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो इसका जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसका राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन दोस्तों जल्दी बताइए कमेंट करके, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 1950 में, यानी कि 15 मार्च 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तब ये जो है ये क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। जब ये स्वामित्व जो है निजी व्यक्तियों के हाथ में है तो इसका मतलब क्या हुआ? वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली जो है ये उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है?
ये द्वितीयक क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? द्वितीयक क्षेत्र का। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों, ये रुपया तो अपना भारत का है, बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। ऑप्शन नंबर बी टाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टाका। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ईरान? किस देश से है दोस्तों? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध बांग्लादेश से है। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ये जो है कृषि साख समिति जो है किसानों को, कृषक मतलब किसान, किसानों को जो है किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन या दीर्घकालीन या मध्यकालीन या इनमें से सभी? तो दोस्तों ये जो है प्राथमिक कृषि साख समिति ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। किसके लिए? किसानों के लिए अल्पकालीन ऋण। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जवाहर रोजगार योजना दोस्तों जल्दी बताइए। 1989 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी है? साल में मनरेगा के द्वारा कितने दिनों कम से कम रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिन। कितना दिन दोस्तों? 100 दिन, 100 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए दोस्तों कितने राज्य आयोग हैं? 35, 35। ऑप्शन नंबर बी 35 जो है राज्य आयोग है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? यानी कि 35 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति का जो है गठन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत इसका योग यानी कि जोड़ने पे क्या आता है? हमको इनकम आता है, आय। आय आता है, क्या आता है? आय, इनकम, जिसको हम इंग्लिश में इनकम कहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह तो दोस्तों उत्पादन, व्यय, फिर आय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका जो है चक्रीय प्रवाह का जो है आर्थिक क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाएगा? सबसे पहले नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अनुमान किस ईस्वी में लगाया गया था दोस्तों? तो 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। क्या लगा हुआ है? नहीं है। क्या लगा हुआ है? नहीं। ये गौर से आप लोगों को क्वेश्चन समझना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो अनिवार्य सदस्यता, ये जो है कंपलसरी मेंबरशिप किसी को होना ही है, ये कहीं भी मूलभूत तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? गैर आर्थिक आधारित संरचना है। वित्त, ऊर्जा, संचार, ये सब क्या है? आर्थिक आधारित संरचना है। और गैर आर्थिक संरचना क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संविधान का 74वां संशोधन कब संशोधन जो है ये संबंधित है? किससे संबंधित है? संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है किससे? जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये जो है नगरीय शासन व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार के एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? जल्दी बताइए दोस्तों। तो 75 हो सकते हैं। कितने? 75। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43। चिपको आंदोलन संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? सुंदरलाल बहुगुणा से। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
नेपाल में सप्तदलीय, सप्त मतलब सात दलीय गठबंधन क्यों किया गया था? तो ये सप्तदलीय गठबंधन जो है दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना हेतु ये किया गया था, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दोस्तों कांसीराम ने किया था। किसने? कांसीराम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है, यानी कि कोई भी जो है सो अपना दल बदल सकता है। तो सांसद और विधायक को आप लोग देखते होंगे, आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में, कल आरजेडी में, कहीं से कहीं जो है जाते रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सांसदों एवं विधायक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? पृथक मतलब कब अलग हुआ था? तो दोस्तों ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है अलग हो गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर। इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, फिर यहाँ पे दे दिया है कौन सा जो है विशेषता नहीं है। लिखित संविधान ये है, विशेषता तो है, शक्तियों का विभाजन ये भी है, सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी है, और ये जो है इकहरी शासन व्यवस्था यहाँ पे ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 545, बी 543, सी 540, डी 500। जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताए दोस्तों, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों बता दें, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543 होती है। कितनी होती है? 543। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, यानी कि बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता है? पूर्व में जाना जाता था, पूर्व में पहले। तो दोस्तों पूर्व में जो है बांग्लादेश को दक्षिणी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दक्षिणी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51। वेस्टइंडीज संघ की स्थापना हुई, वेस्टइंडीज संघ जो है इसकी स्थापना किस ईस्वी में हुआ था? तो 1958 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 52 नंबर। इंडिका के लेखक हैं, इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है दोस्तों? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 53। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? ऑप्शन ए है चीन, बी भारत, सी रूस, डी पाकिस्तान। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी बताएं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? अपना भारत है, अपना इंडिया जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 54। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? ये जो है ये किस देश के हैं? भूटान के हैं, या बांग्लादेश, या म्यांमार, या नेपाल? किस देश के हैं? जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये जो है दोस्तों म्यांमार के नागरिक हैं। कहाँ के? म्यांमार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या हो सकता है? अगर आप क्षेत्रवाद करेंगे तो इससे क्या होगा? अपने क्षेत्र से लगाव नहीं होगा। जब ये आप क्षेत्रवाद की भावना कर रहे हैं तो इसका कुपरिणाम पूछ रहा, परिणाम नहीं, कुपरिणाम। तो अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद होगा। क्या हो जाएगा कुपरिणाम? अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर ए असम, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे है दोस्तों? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यूपी में है। कहाँ पे? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, क्या दोस्तों? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है दोस्तों कब अपनाई गई थी? सितंबर 1987 ईस्वी में। कब? सितंबर 1987 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। 58 का राइट
आंसर क्या है, रूस में जो है सबसे ज़्यादा वन जो है पाया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नग्न होती है? किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नग्न होती है? ऑप्शन ए है लेटेराइट, बी जलोढ़, सी काली और डी पर्वतीय मृदा। तो सबसे क्या पूछ रहा है, सबसे नग्न मतलब सबसे कम जो है ह्यूमस की मात्रा लेटेराइट मिट्टी में होता है। किसमें? लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, ऑप्शन ए है डिगबोई, बी है मुंबई, सी खंबात, डी मंगला। तो भारत में सबसे ज़्यादा खनिज तेल जो है सो कहाँ मिलता है? तो डिगबोई में, डिगबोई। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से कौन रोपण फसल है, यानी कि उसको जो है रोपा जाता है। तो 61 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चाय यहाँ पे देखते हैं, ये भी रोपण फसल है, रबड़ भी रोपण फसल, गन्ना भी रोपण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो है क्या है, रोपण फसल है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी दोस्तों? ये शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन खैर मॉडल पेपर में दिया है तो हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये रेल जो है जीवन रेखा रेल 1991 ईस्वी में कब चलाई गई थी? 1991 ईस्वी में जो है ये चलाई गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा देर आप मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ गए हैं, मात्र 80 क्वेश्चन हम लोग को देखना है। कांवर झील कहाँ है? कांवर झील जो है दोस्तों बिहार में है, लेकिन बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है बताइए जल्दी से कमेंट करके। बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय जिला में जो है क्या है, हमारा कांवर झील है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? किस राज्य में, किस स्टेट में जो है पहला संयुक्त वन प्रबंधन का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों? तो उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक क्या है दोस्तों? अकार्बनिक खनिज इसमें से कौन सा है हमें बताना है। कोयला ऑप्शन ए है, बी है पेट्रोलियम, सी अवरक, डी प्राकृतिक गैस। तो हमसे पूछा जा रहा है अकार्बनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अवरक जो है ये क्या है? अकार्बनिक इनऑर्गेनिक खनिज है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 66। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल राज्य में जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। कौन कोयला घटिया किस्म यानी कि निम्न किस्म का होता है? तो पीट जो है दोस्तों, पीट क्या होता है? बहुत ही घटिया, बहुत ही निम्न किस्म का होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 68। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत में चाय जो है यानी कि चाय पत्ती जो जिससे चाय बनता है, ये जो है ऑप्शन नंबर सी असम। कहाँ शुरू हुई थी? असम में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो दोस्तों पाइराइट जो है ये एक धात्विक खनिज है। पाइराइट एक धात्विक खनिज है, याद रखना है दोस्तों। पाइराइट क्या है? एक धात्विक खनिज है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र तारापुर है। कहाँ है दोस्तों? तारापुर। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? यहाँ पे देखिए अवरक दिया हुआ है खनिज, तांबा खनिज, सोना या लोहा है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। अवरक क्या हो जाएगा? कोडरमा जो है किससे संबंधित? अवरक से। अगला देखिए 72 नंबर। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। तो ऑप्शन नंबर डी, कतर जो देश है ये ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 यानी कि 73 नंबर। इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? यहाँ पे भारत दिया गया है, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, 4 ठो देश दिया गया है। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है अग्रणी, अग्रणी मतलब हुआ सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश। तो दोस्तों अपना इंडिया जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश है, और हम ऊपर में भी बता चुके हैं। तो इस और इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है?
तो बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? बंगाल में, याद रखना है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है? बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? आसवन बांध, तो हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ी नदी कौन सा है? सबसे बड़ी नदी बताइए। नील नदी। और यहीं पे जो है आसवन बांध है। नील नदी पे जो है आसवन बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो हम जानते हैं सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद क्या है? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? बिहार में जो है दोस्तों सन 1934 में बहुत भयंकर, बहुत विनाशकारी भूकंप आया था। कब आया था दोस्तों? 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बाढ़ के समय तो लोग ऊंची जमीन पे जाना चाहेगा, ऊंची भूमि पे जाना चाहेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। भूस्खलन से अभिप्राय है, मतलब भूस्खलन से के समय क्या होता है? भूस्खलन के समय मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी। तो दोस्तों मैं बता दूं भूस्खलन में जो है मलबों का खिसकना भी होता है, चट्टान का गिरना भी, चट्टान खिसकता भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग। तो तीनों जो है ये क्या है? आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप जहाँ पे ज़्यादा आता है वहाँ पे जो है दोस्तों घर का आकार जो है आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टोटल 80 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर मालूम था? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहता हूँ। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।